तो बोलो आप ही, आपके तो बस आप कमंडल का पानी छिड़क दो बच्चा सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे जिनकी बुद्धियां खराब हैं, जो पागल हैं, किस कारण से पागल हुए बोलो? बोलो लोग पागल कैसे हुए? हे गुरुवर बोलो, हाथ जोड़ो अच्छे से, नमो सिद्धाराम बोलो विनय के साथ। कोई मैं आपका जवाई नहीं हूं। गुरु शिष्य का संबंध हमारा आपका नहीं हो सकता है, गुरु भक्त का है ना संबंध है। बोलो हे गुरुवर अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। आदमी पागल इसीलिए होता है जो व्यक्ति शास्त्र का अपमान करता है। जो व्यक्ति शास्त्र का अपमान करता है, शास्त्र को कांकरी में खोसना, पूजन करने वाली जिनवाणी को पैर पर रखना, पूजन करने वाली जिनवाणी पर चावल की डिब्बी रखना, और जिस थैले में जिनवाणी रखी उसी में टमाटर खरीद करके ले जाना, उसी में आम रख के लेके जाना, और उसी में भिंडी रख के लेके जाना, उसी में आलू प्याज डाल के लेके जाना, उसी में पत्ता गोभी डाल करके लेना, है ना। टमाटर टूट गया, प्याज उसमें लग गई, उसमें बदबू आने लगी, शास्त्र खराब हो गए। जो व्यक्ति शास्त्र का भी नहीं करता, मालूम आपको ध्यान होना चाहिए। जैनत्व का पाठ सीखो, मत भागो इधर उधर, मत भागो इधर उधर। जैनत्व का पाठ सीखो। मंदिरों में पहले स्वाध्याय होता था, ध्यान से सुनना नरवाली के युवाओं, अगर तुम सुधर जाओ तो हमारा धर्म 50 साल तक और आगे चलेगा। अगर तुम हमारे युवा सुधर गए तो हमारा धर्म 50 साल तक और आगे चलेगा। जिस दिन धरती से उठ जाएंगे तो मुझे लगता कि धर्म उठ जाएगा। जिस दिन बूढ़े बाड़े लोग हमारे यहाँ से उठ जाएंगे, समझ लेना चौका खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुओं को आगे करो, बेटों को आगे करो, बेटा तुम करो, है ना, हमारा हो गया, तुम्हारे लिए संभालना है। ये ध्यान रख करके चलना कि जो शास्त्रों का विनय करता है, शास्त्र की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में क्या होता है? पागल होता है। प्रवचन की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति पागल होता है। नगर में मुनिराज बैठे, समोसन लगा हुआ है, दिव्य धुनी खिल रही है, तुम दुकान खोल करके बैठे, कितने रुपए कमा लोगे? तुम कितने रुपए कमा लोगे? भैया ये ध्यान रख करके चलना, 10,000 कमाओगे, मुनि की अवहेलना से 20,000 चला जाएगा, रोते बैठोगे, 1 रुपए नहीं बचने वाला है। शास्त्र की अवहेलना की, प्रवचन की अवहेलना की। पहले जिरवाड़ स्वाध्याय मंदिरों में होता था, पंडित साहब स्वाध्याय होता था, और जब शास्त्र आता था तो कैसे लाते थे? बताओ भाई, शास्त्र कैसे लाते थे? ऐसा सिर पर शास्त्र को लाते थे, और क्या बोलते थे? बोलते थे सावधान, बोलो सावधान, जिनवाणी मां पधार रही है। और उसको विराजमान करते समय सब लोग खड़े हो जाते थे, और जिनवाणी के विराजमान होने के बाद सब बैठते थे। समाप्त होने पर मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर बास वेखो, बानुसी बखानी है। जावाणी की ज्ञानते सूझे लोका लोग, सोबाणी मस्तक धरो सदा देता हूं, मिथ्यातम नाश वेखो। हे भगवान मेरे मिथ्यात का नाश करो। बोलो हे भगवान, जोर से बोलो, हे भगवान मेरे मिथ्यात का नाश करो। और मिथ्यात जब नाश हो जाएगा तो सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में दिगंबर जैन मंदिर ही परिलक्षित होगा। तुम्हारे हृदय में दिगंबर महामुनिराज ही होंगे, और तुम्हारे मुख में जिनेन्द्र भगवान की वाणी ही गूंजेगी। जब मिथ्यात का नाश होने के बाद दिगंबर मंदिर के अलावा व्यक्ति कहीं नहीं जाता। अभी तो तुम कहाँ कहाँ जाते हो? हैं बोलो, कहाँ कहाँ जाते हो? जहाँ मौका मिल गया उसी मंदिर में घुस जाओ। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, जिस टाइम जहाँ चाहे चले जाते हैं। पर जब हमें सम्यक्त होता है, मिथ्यात का नाश होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? दिगंबर जैन मंदिर। हमारे हृदय में दिगंबर महामुनिराज, निर्मल बाबा नहीं, निर्मल बाबा नहीं, रामदेव बाबा नहीं, कौन सा? दिगंबर महामुनिराज। कौन से मुनिराज? और हमारे मुख से जिनवाणी ही निकलती है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे अंदर से खिरती है। ये ध्यान रख करके चलना। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रज्ञान का प्रकाश हो।
ज्ञान का प्रकाश हो। आपके घर का आचार विचार क्यों बिगड़ रहा है? इसका कारण ये कि स्वाध्याय का, बोलो करते हो स्वाध्याय? बोलो स्वाध्याय करते हो? महीने में एक आध बार करते हो स्वाध्याय? बोलो करते हो स्वाध्याय? नियम से स्वाध्याय करना, जिससे आत्मा का परिणाम निर्मल होता है, आत्मा के परिणाम है ना विशुद्ध होते हैं। पहले घर घर में क्या होता था? स्वाध्याय होता था। शाम को मंदिर में स्वाध्याय होता था, जिनवाणी की आराधना होती थी, महापुण्य का संचय लोग करते थे और उसके बाद विराजमान करते थे। बच्चा पागल क्यों हुआ? बच्चे के तौल का पैसा लोगों ने लगा दिया अस्पतालों में, परंतु एक शास्त्र दान मुनिराज को नहीं कर पाए। याद नहीं होता है जल्दी से। तुमने निश्चित मान के चलो कि तुमने शास्त्र का विनय नहीं किया। शास्त्र का तुमने विनय नहीं किया। अगर शास्त्र का विनय किया होता तो निश्चित तुम पागल नहीं होते, तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होती, तुम पागल नहीं होते, तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होती। ये ध्यान रख करके चलना, तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होती और तुम पागल नहीं होते। तो तुम पागल नहीं होते, बुद्धि खराब नहीं होती तुम्हारी, लेकिन शास्त्र का विनय किया। कितने जगह अस्पताल है मालूम? बांसपूज्य नाम के भगवान हुए, बांसपूज्य नाम के भगवान हुए। बोलो कौन से? बांसपूज्य नाम के भगवान हुए। ध्यान से सुनो, बांसपूज्य नाम के भगवान हुए। दृढ़रथ नाम का एक व्यक्ति था, दृढ़रथ नाम का एक व्यक्ति था, बिल्कुल उसको पागल टाइप का था वो। बांसपूज्य भगवान के समय में हुआ। ध्यान से सुनना, हो सकता ये औषधि आपके दिमाग को ठीक कर दे, हो सकता है औषधि तुम्हारे दिमाग को ठीक कर दे। जैसे ही दिमाग उसका खराब था, पर बांसपूज्य भगवान का समोषण आया तो कोई जाप कर रहा था, ओम ह्रीम बांसपूज्याय नमः। बोलो ओम ह्रीम बांसपूज्याय नमः, ओम ह्रीम बांसपूज्याय नमः, ओम ह्रीम बांसपूज्याय नमः। उस पागल व्यक्ति ने वो जाप सुन ली। बिल्कुल पागल था, घूमता रहता था, बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, और सब उसका नहाना नहीं धोना नहीं, राक्षसों जैसी आंखों में कीचड़ सभा। पागल तो पागल होता है। उसने सुन लिया बांसपूज्याय, बोलो ना, ओम ह्रीम बांसपूज्याय नमः। क्या उस जीव का अलौकिक पुण्य जागा। मैं उसके पुण्य का व्याख्यान करने में सरस्वती भी समर्थ, उसके पुण्य का व्याख्यान करने में सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इतना पुण्य जागृत हुआ कि वह गणधर बन गया, और गणधर बन करके भगवान की वाणी को झेलने लगा। एक इतने छोटे से मंत्र ने कमाल कर दिया। बोलो छोटे से मंत्र ने। और आप बड़े मंत्र होकर के भी कमाल नहीं कर पाए। मंत्र शक्तिवर्धक नहीं होता है, मंत्र शक्तिवर्धक नहीं होता है। मंत्र तो अपने आप में शक्तिवर्धक होता ही है, पर मंत्र के साथ साथ हमारी श्रद्धा में भी क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए। जिनवाणी की विनय करने से अच्छे लोगों का दिमाग अच्छा हो जाता। मालूम ग्वाला था, ग्वाले ने क्या किया? जब वो जंगल में गायों को चराने के लिए गया, सारे जंगल में आग लग गई, लेकिन एक वृक्ष नहीं जल रहा है। उसने विचार किया ये वृक्ष क्यों नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है ये वृक्ष। पास में जाके देखा तो उसमें एक ग्रंथ रखा हुआ था, उसको उठा करके लाया। जब उसके लिए उठा करके वो लेकर के आया तो उसने देखा कि ये तो कोई बहुत अच्छी वस्तु है, पर मेरे काम की ये वस्तु नहीं है, मेरे काम की ये वस्तु मेरे काम की वस्तु नहीं है। तब मालूम उसने क्या किया? निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए भेंट कर दिया। एक बार शास्त्र भेंट करने से उसको इतना पुण्य संचय हुआ कि मर करके वह अगली पर्याय में
आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जीव बना। किसका जीव बना? किसका जीव बना? कितने ग्रंथ लिखे कुंद कुंद स्वामी ने, बताओ। वर्तमान में आचार्य कुंद कुंद स्वामी का साहित्य दिगंबर परंपरा में सर्वमान्य है, सर्वोच्च। सबसे ज्यादा उनके द्वारा ग्रंथों का लेखन किया। कितने ग्रंथ लिखे गए बताओ? भक्तांबर की संख्या को उल्टा करो, भक्तांबर की संख्या को उल्टा करो। कितने काव्य हैं भक्तांबर में? 48। उसका उल्टा करो, कितने ग्रंथ लिखे? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 48 84 ग्रंथों का लेखन किया। समयसार नाम तो बोल लो कम से कम, इतने ही में तुम धन्य हो जाओगे। पढ़ने का तो टाइम समय, समयसार पढ़ने को समय चाहिए और मुनि बनना आवश्यक है समयसार पढ़ने के लिए। पेंट शर्ट पहनने वाला समयसार नहीं पढ़ सकता है। भोगियों के लिए समयसार नहीं है, योगियों के लिए समयसार है। समयसार बोलो, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, योगसार, बारसाणुपेक्षा, मूलाचार, दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, सूत्र पाहुड़, भाव पाहुड़, शील पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, कुंद कुंद श्राप का चार, कुंद कुंद श्राप का चार। यहां 4 लाइन लिखने में पसीना आ जाता है। कितनी बोलो? क्या? 4 लाइनों को लिखने में पसीना आ जाता है। कितने ग्रंथ लिखे बोलो ना? आप तो याद हो गया। कितने ग्रंथ लिखे? 84। इतने ही जान लो कि 84 ग्रंथ लिखे, 84 लाख योनि में जन्म मरण से बच जाओगे। 84 ग्रंथों का लेखन किया। हम एक भजन बनाते हैं, उसमें 14 भजनों की टांगें तोड़ते हैं। कितने भजनों की? एक भजन बनाते हैं, उसमें 14 भजनों की टांगें तोड़ते। एक लाइन इस भजन की, एक लाइन उस भजन की, एक लाइन उस भजन की, और नाम क्या डालते हैं? रचेता चंपा लाल जैन। रचेता में अपना नाम रहा, खुद की कुछ भी बुद्धि नहीं थी। इधर का तोड़ा, उधर का तोड़ा। एक लाइन लिखने को पसीना आता है। उन्होंने संस्कृत प्राकृतिक में कितने ग्रंथों का लेखन किया? 84 ग्रंथों का। एक बार शास्त्र दान करने का इतना अच्छा परिणाम मिला। इसलिए कभी भी शास्त्र भेंट करने का अवसर आए तो वंचित नहीं रहना। दूसरी बात, मुनियों की वैयावृत्ति तो सब कोई कर लेता है, पर शास्त्रों की वैयावृत्ति कैसे करें? बताओ भाई। नमो सिद्धाड़म। शास्त्र की वैयावृत्ति है, पढ़ने से वैयावृत्ति नहीं होती। बताओ शास्त्र की वैयावृत्ति। हाँ बोलो ना बोलो, कैसे करोगे? गूंगे हो? मालूम नहीं है क्या? नहीं, पढ़ने से वैयावृत्ति नहीं होती शास्त्र की। बताइए। वो तो अभी हम जमाएं देते, सब जमाएं देते हैं, आपको भी जमा देंगे हम। शास्त्र की वैयावृत्ति कैसे होती? आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए? शास्त्र की वैयावृत्ति है कि जहां से लाए हैं उसको वहीं पर अच्छी तरह से विराजमान करना। और क्या करते हैं? ठूंसते हैं। क्या करते हैं? ठूंसते हैं। और यदि कहीं निशान लगाना तो शास्त्र का आधा पन्ना फाड़ के निशान लगा दिया। अगर तुम्हारे द्वारा शास्त्र फटा है तो जितना पाप मूर्ति को खंडित होने पर लगता है, उतनी पाप शास्त्र के फटने पर लगता है। खबर राखजो, भूल मत जाइजो। मूर्ति खंडित होने पर जितना पाप लगता है, शास्त्र का एक पन्ना तुम्हारे द्वारा फट गया तो उतना ही पाप तुम्हें लगता है। सबसे ज्यादा जिनवाणियों का अभिनय होता है। जहां पूजन की वहीं पर छोड़ दिया। कौन उठाएगा? बोलो, कौन उठाएगा? सेवक। सेवक को विवेक है कि हमें कैसे वश उठाया, रख दिया उसने,
उसको थोड़ी मालूम है कि जिनवाणी है क्या है। पूजा करने का शौक तो है, पर जिनवाणी को यथास्थान रखने का शौक। जितना पूजन करने से पुण्य नहीं लगा, उतना जिनवाणी की अभिनय करने से पाप लगा। लिपस्टिक लगा करके जिनवाणी को छूना महापाप है। अगले जन्म में नपुंसक बनोगे, लिख लेना डायरी पर। अगले जन्म में हिजड़े बनोगे, हिजड़े। और घर घर दैया रे दैया, दैया रे। लिपस्टिक लगा करके जिनवाणी को छूने का पाप। अंगली पर्याय नपुंसक, हाथों में नाखून पालिश लगा हुआ है। जिनवाणी को छूने का पाप। दुर्गति के पात्र बनोगे। गले में हड्डियों का पाउडर लगा हुआ है और जिनवाणी के लिए छू रहे, उतना ही पाप है। बच्चे के हाथ में दे दी, बच्चा मुंह में खा रहा, नाक टपक गई उसकी, काकरी में हाथ लगा लिया, कान में हाथ डाल लिया, है ना, आंख में हाथ लगा लिया, मुंह पोंछ लिया, पसीना पोंछ लिया, और उसी से जिनवाणी के पन्ना पलटाए। महापाप है, महापाप है। हमें विनय पूरा रखना। जिनवाणी की वैयावृत्ति का मतलब ये होता है कि अगर जिनवाणी फट रही है तो उसको क्या करना, उसकी वायरिंग कराना। कवर यदि न कर रहा तो उसका कवर ने लगा करके रखना। और अच्छे जो कपड़े हैं, उस अच्छे कपड़े में, वेस्टर्न में उसको बांध करके, उसके लिए बांध करके रखना। कई जगह इतनी अच्छे लोगों ने जमा जमा करके रखे हैं अलवारियों में, बहुत अच्छी तरह प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, विधान संग्रह, सामान्य साहित्य, न्याय साहित्य, धवला पुस्तक बहुत अच्छे जमा करके रखे। और यहाँ देखो, ऐसे लगता है जैसे भाजी रखी हो, ऐसे लगता है जैसे बेर मकोरे पड़े हुए हों। कभी सोचते हो सुत पंचमी परवर पर चलो हम आज भगवान का प्रक्षाल तो बहुत सारे कर रहे हैं, आज हम जिनवाणी को व्यवस्थित जमा करके रखेंगे। जो व्यक्ति जिनवाणी की विनय करता है वो कभी पागल नहीं होता है, बुद्धि उसकी खराब नहीं होती है। साधु देखो विनय करते, शास्त्रों का कितना ज्ञान होता उनके लिए, और पागल होते तो उनकी मम्मी ले लेके घूमती, बाकी कोई नहीं संभालता उनके लिए। एक व्यक्ति किसी गांव में पागल हुआ, बीवी भग गई 25 तोला सोना लेके, मेरा तो 25 तोला सोना दे दो, इस पागल आदमी के साथ रह के क्या करूंगी। 25 तोला सोना ले गई, बेटा को ले गई, मकान अपने नाम करा लिया। उसका आदमी आज भी पागल है, बाप सेवा कर रहा है।